केन्द्रमा नरेन्द्र मोदी नेतृत्व सरकारको 12 वर्ष पूरा भएको अवसरमा देशव्यापी रूपमा सञ्चालन भइरहेको स्वच्छता अभियान अन्तर्गत कालेबुङ विधानसभा क्षेत्रमा पनि स्वच्छता कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। कालेबुङ शहरमा सञ्चालन गरिएको यस कार्यक्रममा दार्जिलिङ लोकसभा सांसद राजु विष्ट तथा कालेबुङका विधायक भरत छेत्रीको अगुवाईमा स्थानीय कार्यकर्ता तथा सर्वसाधारणको सहभागिता रहेको थियो। अभियान मार्फत स्वच्छता, जनसहभागिता र सामाजिक उत्तरदायित्वको सन्देश प्रवाह गर्दै सफा र स्वस्थ समाज निर्माणमा सबैले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने कुरोमा जोड दियो। मैं कालिम्पोंग की जनता से भी ये अपील करता हूँ, हमारे सभी व्यापारी वर्ग से भी ये अपील करता हूँ और मेरा आपसे आग्रह भी है, हम तमाम हिल स्टेशन में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करेंगे और इसकी घोषणा जल्दी होगी। आप इसकी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि तैयारी में कुछ वक्त लग सकता है, थोड़ी आदत बदलने में भी समय लगता है, लेकिन पहाड़ को कचरे का ढेर, प्लास्टिक का ढेर बनने हम नहीं देंगे। जो भी सिंगल यूज प्लास्टिक है वो कालिम्पोंग में बैन होगा, दार्जिलिंग में बैन होगा, मिरिक करसंग में बैन होगा और जो है हम पहाड़ को जिंदा रखना चाहते हैं। पहाड़ की भौगोलिक दृष्टि को हम उसको कायम रखना चाहते हैं, तो पहाड़ में कोई भी सिंगल यूज प्लास्टिक यहाँ पे जो उपयोग में नहीं रहेगा। और मैं टूरिस्ट से भी अपील करूंगा, जैसे ही वो पहाड़ की तरफ यात्रा के लिए बढ़ेंगे तो आपसे ये मेरी निवेदन है कि कोई भी सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करें। और सिलीगुड़ी में भी सिंगल यूज प्लास्टिक ग्रेजुअली हम उसको बंद करेंगे, क्योंकि वो बड़ा शहर है, उसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन सिलीगुड़ी हो, दार्जिलिंग हो, कालिम्पोंग हो, इसको हम कचरे का ढेर बनने नहीं देंगे। और जो कुछ भी अभी म्युनिसिपैलिटी में कचरा आता है उसकी रिसाइकलिंग नहीं होती, तो उसकी रिसाइकलिंग की व्यवस्था सिलीगुड़ी में भी कर रहे हैं। और जो कचरे का ढेर जो पहाड़ से इकट्ठा होता है उसके लिए हम दार्जिलिंग में जो है एक रिसाइकलिंग प्लांट लगा रहे हैं। और इसी तरह कालिम्पोंग में भी एक जगह आइडेंटिफाइड है, वहाँ पे हम रिसाइकलिंग की व्यवस्था करेंगे। मिरिक में भी हम कर रहे हैं। तो जो भी पहाड़ का कचरा है उसको भी हम एक जगह इकट्ठा करके उसको रिसाइकलिंग करके हम जीरो डिस्चार्ज करके ही उसको बाहर छोड़ेंगे। इसी तरह सिलीगुड़ी के अंदर में जो भी कचरा आता है वहाँ कई 100 करोड़ रुपए के, पहले 25 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से आया था, मैंने सुना अभी म्युनिसिपैलिटी को 60 करोड़ रुपए मिला है, लेकिन उसके बावजूद भी सिलीगुड़ी को कचरे का ढेर बना रखा है। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और सिलीगुड़ी में भी जो भी कूड़ा कचरा आता है उसको रिसाइकलिंग ही करेंगे, तब जाकर के ये शहर हमारी जो है रहने लायक जिंदा रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अपने 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी अब तक के भारत के इतिहास में लंबे कार्यकाल तक एक चुने हुए प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो है नेहरू जी के बाद सबसे अधिक समय तक कार्यरत रहने का जो है करीब 4,399 जो 98 दिन 4,398 दिन का जो रिकॉर्ड था नेहरू जी का, उसको पार करके 4,399 दिन पे मोदी जी ने प्रवेश किया है। इस ऐतिहासिक क्षण पे आज कालिम्पोंग के विधायक आदरणीय भरत छेत्री जी और दार्जिलिंग के सांसद के नाते मैं स्वयं और सभी हमारे कार्यकर्ता, निर्मल बंधु के साथी और हमारे सपोर्टर, आज हमने कालिम्पोंग टाउन में सफाई अभियान की जो है कार्यक्रम को संपन्न किया, क्योंकि मोदी जी की सरकार 12 साल ये सरकार सेवा के लिए समर्पित है, जन कल्याणकारी योजना के लिए समर्पित है, स्वच्छता साफ सफाई के लिए समर्पित है। तो हमें लगा कि कालिम्पोंग की ओर से मोदी जी को 12 वर्ष पूरे करने के फलस्वरूप ये अच्छा जो है उनको एक गिफ्ट होगा। इस नाते आज हमने यहाँ पे सफाई अभियान किया
और देखिए, ये सफाई अभियान सिर्फ एक दिन फोटो सेशन तक सीमित नहीं रहना चाहिए। ये फोटो सेशन का कार्यक्रम नहीं बनना चाहिए। वास्तव में आज साफ सफाई कई शहरों की, टाउन की बहुत बड़ी एक समस्या है। ये बहुत दूर की समस्या नहीं, हमारी अपनी घर परिवार की समस्या बनी हुई है और ये जन आंदोलन बनना अति आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम स्वयं जो है इसके भागीदारी नहीं बनेंगे तो सरकार और म्यूनिसिपैलिटी साफ करके कुछ नहीं कर सकती। वो जितनी भी सफाई करते हैं, अगर हमारी आदत जो है कूड़ा डालने की है तो फिर तो कोई भी सरकार कुछ नहीं कर सकती। सो मैं समस्त जनता से ये आह्वान करता हूं कि ये एक जन आंदोलन बने और हम सब लोग भी जो है अपने घर परिवार और अपने शहर, अपने गांव को साफ रखें। और मैं सबसे अपील ये भी करता हूँ, कम से कम 7 दिन में एक बार 1 घंटे के लिए अगर हम सफाई के लिए देंगे तो हमारा शहर, हमारा टाउन, हमारी बस्ती साफ सुथरी रहेगी। कोई भी भाजपा का कार्यकर्ता, नेता बोल के आ करके अगर यहाँ धमकाने का काम करेगा, वो बर्दाश्त नहीं होगा। जीटीए क्षेत्र में, हिल क्षेत्र में हमारी अपनी ऑटोनॉमी है। भले ही वो ऑटोनॉमी आज हमारी आकांक्षा को नहीं पूर्ति करती हो, भले ही हमारी स्वाभिमान की रक्षा वो न कर पाई हो, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे बहुत सारे लोग शहीद होने के बाद, तमाम आंदोलन के बाद, वो हमारे सम्मान के लिए एक समझौता हुआ था और वो समझौता आज भी कायम है। जब तक नया समाधान नहीं आता, जीटीए का अस्तित्व बचा हुआ है। भले ही ये चुनाव में हार के बाद उसका स्वरूप बदल गया हो, लेकिन जीटीए अभी भी है और गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन पश्चिम बंगाल के अंदर में एक ऑटोनॉमी है। लेकिन कोई भी आकर के उसको लात मारने का काम करेगा, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो आप बोल रहे हो भाजपा का नेता, इसकी कोई गारंटी नहीं हो सकता है वो टीएमसी का ही नेता हो और टीएमसी का नेता आकर के पहाड़ में गुंडागर्दी करने की चेष्टा कर रहा हो, उसके टांगे तोड़ दिए जाएंगे। और इस तरह का गुंडागर्दी हम तो भैया बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और रही बात, देखिए जीटीए के अंदर में बहुत सारे ऐसे जो है टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ पे जीटीए जो है टैक्स कलेक्ट करता है और वहाँ पे जो है जो खर्चा आता है उसमें उपयोग करता है और वो जीटीए का राइट भी है। लेकिन वो जो पैसा कलेक्ट होता है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए, उसका लेखा जोखा रहना चाहिए, वो खर्चा सही जगह जाना चाहिए। लेकिन होता ये है कि जो टैक्स कलेक्ट होता है वो नेता के जेब में चला जाता है, ये भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज जीटीए में रहते हुए बहुत सारे तमाम टूरिस्ट स्पॉट लीज के नाम से जो है अपने ठेकेदार, अपने नेताओं को बांट दिया गया कौड़ियों के दाम, और जिसके कारण जनता का बड़ा नुकसान हुआ है। इसको भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं फिर कहना चाहता हूँ, आज जीटीए है, बहुत जल्द समाधान होगा जो हमारी आकांक्षा और हमारी जो है स्वाभिमान की पूर्ति करेगा। लेकिन इस बीच में मैं दीवार की तरह चट्टान बन के खड़ा हूँ। कोई भी हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का काम करेगा, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये जो समय काल है ना, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। और मैं इतना तो जरूर कहना चाहूंगा कि बजट के समय पहाड़ केंद्र बिंदु में रहेगा, तमाम घोषणाएं रहेंगी। अब ये सारे काम जीटीए के थ्रू होंगे या अन्य डिपार्टमेंट के थ्रू डायरेक्टली करेगा, इस बारे में मैं अभी नहीं बता सकता। लेकिन आपको पता है मेडिकल कॉलेज की घोषणा हो चुकी है, कालिम्पोंग शहर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। और इतना ही नहीं, यहाँ पे जो है मैं आपको बताऊं कि एक ईएमआरएस का एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का कंस्ट्रक्शन पीडब्ल्यूडी कर रहा है। कल तक जीटीए और टीएमसी मिलकर के उसको स्टेट बोर्ड बना रहे थे। चुनाव में विजय होते ही भारतीय जनता पार्टी का संकल्प था, उसको हमने सीबीएसई बोर्ड कर दिया गया है, उसका एमओयू भी साइन हो गया है। और कालिम्पोंग के लिए मैं आज घोषणा कर रहा हूँ 27 नए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो चुनाव से पहले मैंने घोषणा किया था, उसकी स्वीकृति हो गई है। अगले 2 घंटे में मैं वो भी जो है प्रेस के माध्यम से सार्वजनिक करूंगा। इसी तरह आपको पता होगा टी और सिंकोना बागान के अंदर में जहां हमारे श्रमिक काम करते हैं, पहले श्रमिकों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना और तमाम जो है
जो सरकारी योजनाएं वो लागू नहीं होती थी, कुछ होती थी, कुछ नहीं होती थी, उसमें अड़चने आती थी। अब भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल सरकार शुभेंदु अधिकारी जी की नेतृत्व में उन्होंने ये ऑलरेडी ये घोषणा कर दिया गया है कि जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो टी गार्डन और सिंकोना गार्डन में लागू होगा।